Good morning, friends. Welcome back in the chapter of light, reflection, and refraction. Friends, in previous lecture, we have talked about mirror formula and magnification. Friends, today we are going to talk about the using of those concepts that is mirror formula, magnification, sign convention in numerical analysis. Friends, आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं या कैसे आप न्यूमेरिकल को इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज when an object is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror, its image is formed at 10 cm in front of the mirror. Calculate the focal length of the mirror. Students, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये कॉनकेव मिरर के केस का है। इसका है कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी होती है, कर्व्ड इनवर्ड। ओके, आपने पहचान लिया है। अब यहाँ पे कह रहा है इस कॉनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसकी इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसके सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। ओके, सो फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं, यू है, वी है, अब इसके लिए साइन कन्वेंशन। तो कन्वेंशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो जब हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इट मींस द कन्वेंशन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव। लेफ्ट की जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, आपने कार्टेशियन प्लेन में भी पढ़ा, एक्स एक्सिस पर जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो वहां पर डिस्टेंसेज नेगेटिव होती हैं। उसी एक्स एक्सिस पर जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो डिस्टेंसेस कैसे होती है, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट में रखा है तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं। सेकेंड, यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर कह रहा है कि इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर 10 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज लोकेट हो रही, बन रही। तो आप देख रहे हैं मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने 10 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही, यानी इमेज भी कहां पर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। ओके, एक्स डैश एक्सिस पर बन रही है, ठीक है। तो इमेज भी लेफ्ट साइड में बनने की वजह से इस इमेज का भी कन्वेंशन कैसा होगा स्टूडेंट्स? यस, आपका कन्वेंशन कैसा होगा, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस का भी कन्वेंशन नेगेटिव। और तीसरी चीज, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का कन्वेंशन कैसा आएगा जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहां से आप अपने आंसर को जज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका कन्वेंशन कैसा आएगा, आप इजीली उसको चेक कर सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो आपका कॉनकेव मिरर है, इसका कन्वेंशन आप देख रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ कहां पर मिलती है, लेफ्ट साइड में मिलती है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ किधर मिलती है, प्रिंसिपल फोकस जो है लेफ्ट साइड में मिलता है। तो इसकी भी फोकल लेंथ जो आएगी या प्रिंसिपल फोकस का कन्वेंशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप जब आंसर फाइंड आउट करेंगे, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इट मींस आपका आंसर क्या है, राइट है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to note down object distance that is denoted by u. u is equal to, आपने देखा कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो कन्वेंशन माइनस, तो माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड इमेज डिस्टेंस v is equal to हाउ मेनी, 10 सेंटीमीटर। और कन्वेंशन इन फ्रंट ऑफ बन रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। ओके, and you have to find out focal length of the concave mirror. F is equal to question mark from mirror formula. Friends, from mirror formula. Yes, mirror formula, what is 1 by v plus 1 by u is equal to 1
upon या 1 by f. This is mirror formula. Put the values of u, v 1 by 1 in this expression, in this formula, and you will get the value of principal focal length f. तो 1 upon v की वैल्यू आपने देखा -10 प्लस 1 upon u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर is equal to 1 upon f. Friend, we have to find out the value of f. You can take LCM of 10 and 15. कितना आएगा 30. So 10 3s are 30 minus 3 and already plus into minus 15 2s are 30 2 1s are 2 is equal to 1 upon f. So स्टूडेंट्स -3 -2 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही मिलेगा, -5 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन f. फ्रेंड्स f इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे -30 अपॉन 5 इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होता है तो वो माइनस में होना चाहिए. आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ये फोकल लेंथ जो इस क्वेश्चन में आया माइनस में आ रहा है. इट मीन्स आपका आंसर क्या है, सही है. सो हमको क्या पूछा, एफ नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, फोकल लेंथ पूछी गई है. तो यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ दैट द फोकल length of concave mirror is कितनी 6 सेंटीमीटर. हम यहाँ पे लिखेंगे जब 6 सेंटीमीटर, वो अंडरस्टूड है, कन्वेंशन माइनस होगा. ठीक है, फोकल लेंथ 6 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, माइनस तो होता नहीं, माइनस क्या है, कन्वेंशन है. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आसान है कि नहीं बच्चों, कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया. बट आपको कन्वेंशन सही लिखना हो. अगर आपने साइन कन्वेंशन सही एग्जैक्ट यूज किया है तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता. आपने पोजीशंस जो लर्न किए हैं उन पोजीशन के बेसिस पर भी आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. ओके, बिल्कुल. आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, यानी ये केस कौन सा होगा, बियॉन्ड सी, क्योंकि f कितना है, 6 सेंटीमीटर है. तो c कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 से भी ज्यादा रखा गया ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी रखा गया है. तो इमेज कहां पर बनती है, आपको पता है, c और f के बीच में बनती है. यानी आपकी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 6 और 12 के बीच में होगी, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया भी है 10 सेंटीमीटर. यानी आपका ये आंसर क्या है, सही है. ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को खुद से ही जज कर सकते हैं कि सही है या रॉन्ग है. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and height of image. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज दी है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको पता है हाइट अपवर्ड, मैंने बताया था कन्वेंशन में, हाइट अपवर्ड जब हम लेते हैं वाई एक्सिस पर तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, उसको पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये अपवर्ड ही प्लेस किया जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसका जो कन्वेंशन हमको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा. जो इमेजेस वो डाउनवर्ड बनती हैं उसका कन्वेंशन नेगेटिव होता है. ओके, जब इमेज बनेगी उसकी हाइट आप लेंगे तो वो नेगेटिव बनेगी, क्योंकि वो नीचे. लेकिन कब, जब वो रियल इन्वर्टेड है तब. वर्चुअल इरेक्ट अगर बनेगी तो वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है वो सीधी ऊपर की तरफ बनती है और इन्वर्टेड इमेज नीचे की तरफ बनती है, इसलिए वो नेगेटिव होगी. तो यहाँ पर हाइट जो है वो पॉजिटिव कन्वेंशन के साथ होगी. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर है. ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमेशा नेगेटिव में होगा, कभी पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर.
ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका ये नेगेटिव यू हो जाएगा फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो आपने जान लिया कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव 12। तो यहाँ पर v पूछ रहा है, नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है, और h डैश पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। ओके, लेट्स स्टार्ट solution. First of all, we have to note down u is equal to 36 minus 36 centimeter. Okay, then focal length f is equal to minus 12. माइनस क्यों? क्योंकि इसका कन्वेंशन फोकल लेंथ का, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का कन्वेंशन नेगेटिव, u का कन्वेंशन नेगेटिव। ओके, h स्टूडेंट्स, h ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और ये 10 किस में होगा, प्लस में होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड देन हाइट ऑफ इमेज मीन्स h डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम मिरर फार्मूला, ओके, फ्रॉम मिरर फार्मूला या अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, ओके स्टूडेंट, 1 by v प्लस 1 by u is equal to 1 by f. Put the value 1 by 1 upon v you have to ask, plus 1 by u, वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है, माइनस 12। फ्रेंड्स आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन v को हम यहीं पर रोक ले रहे हैं, ये देखिए 1 अपॉन माइनस 36, जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन प्लस 36, ओके। एंड यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 1 अपॉन 12 है ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 36 1 जा 36 माइनस 12 3 जा 36, ओके 3। तो 1 by v इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 36, and v is equal to minus 36 upon 2 is equal to minus 18 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स v is equal to क्या आ गया, माइनस 18 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये इमेज कहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, यानी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट प्लेस है उधर इसकी इमेज बन रही है। सो यहां पर हम लिखेंगे इमेज विल form at 18 centimeter in front of mirror, ठीक है। कॉनकेव मिरर है ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगी। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे नेचर आपसे पूछा गया, ठीक है। तो नेचर को आप यहाँ से शो कर सकते हैं, चाहे आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। सो हम मैग्निफिकेशन यूज करके फिर करते हैं। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, h डैश इमेज डिस्टेंस। सो यू हैव अ फार्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। फ्रेंड दिस इज रिलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। h डैश आपको पता नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट h डैश अपॉन h 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू आपने अभी जस्ट देखा माइनस 18 अपॉन u की वैल्यू माइनस 36। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओके। नाउ वी कैन राइट हियर h डैश अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 18 1 जा 18 and 18 2 जा 36।
-1/2 and when we write here h dash is equal to, then आप देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, -10/2 दैट इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। मिल गया कि नहीं। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और माइनस दैट इज कन्वेंशन, ये क्या है, कन्वेंशन है। अब ये हाइट डाउनवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कन्वेंशन, जब हम नीचे की हाइट को, डाउनवर्ड हाइट को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तब वहां पे कन्वेंशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस इमेज की हाइट के लिए कन्वेंशन नेगेटिव आया, इट मीन्स इमेज कहां पर बनी है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो इमेज बनती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर। जब हमको लिखना होगा तो 5 सेंटीमीटर हाइट लिखेंगे, माइनस वो अंडरस्टूड है, कन्वेंशन है, वो हमको क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ इमेज इज, स्टूडेंट्स कैसा है आप बता सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीजें पूछा गया था, इमेज डिस्टेंस v हमने पीछे फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। देन आपसे पूछा गया इमेज हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। थर्ड वन इज क्या आपसे पूछा गया, नेचर ऑफ इमेज, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को साइन कन्वेंशन यूज करके उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट शर्त यही है कि आपको कन्वेंशन याद होने चाहिए, ओके। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में अपने आंसर को आप आसानी से जज कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको लर्न है, वो 6 पोजीशन क्या है, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप इसको आसानी से यहाँ पर भी अपने आंसर को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि आपका ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से न्यूमेरिकल एनालिसिस पर आएंगे, ठीक है। वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के में आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने फ्रेम किए हुए हैं जो आपको होमवर्क के लिए करने हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर आल्सो, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ओके। आई होप यू विल एंजॉय टू ऑल दिस क्वेश्चंस, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।